केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के 1 साल पूरे होने पर शिरोमणि अकाली दल आज ब्लैक फ्राइडे प्रोटेस्ट मार्च का आयोजन कर रहा है। देश की राजधानी दिल्ली में प्रोटेस्ट मार्च गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब से संसद भवन तक निकाला जाएगा। विरोध मार्च का नेतृत्व पार्टी प्रमुख सुखबीर सिंह बादल और नेता हरसिमरत कौर बादल करेंगे। वहीं दिल्ली आ रहे अकाली दल के कार्यकर्ताओं को दिल्ली पुलिस ने बॉर्डर पर ही रोक दिया। आपको बता दें कि गुरुवार को कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली में आयोजित प्रदर्शन में भाग लेने जा रहे पार्टी कार्यकर्ताओं को दिल्ली पुलिस ने झाड़ौदा बॉर्डर पर रोक दिया। पंजाब नंबर की सभी गाड़ियों को लौटा दिया गया। रोके जाने पर अकाली दल कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया, लेकिन सीआरपीएफ व दिल्ली पुलिस के जवानों ने उनकी नहीं सुनी। कुछ देर बाद बॉर्डर से कार्यकर्ता लौट गए। और अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताएंगे कि अकाली दल प्रोटेस्ट कर रहा है। आज ब्लैक फ्राइडे मना रहा है अकाली दल। क्यों अकाली दल कर रही है प्रदर्शन? आज अकाली दल प्रदर्शन कर रही है दिल्ली में। किसान आंदोलन के खिलाफ काला दिवस का आह्वान किया गया है। तीनों कृषि कानूनों के 1 साल पूरे हो चुके हैं, जिसको लेकर आज अकाली दल काला दिवस मना रही है। पंजाब चुनाव में वोटरों को लुभाने की तरकीब भी जारी है। पंजाब में सुखबीर बादल का हो रहा है भारी विरोध। रकाबगंज से चंडीगढ़ विधानसभा तक की सियासत। अकाली दल क्यों कर रही है प्रदर्शन? ज्यादा जानकारी के साथ इसी खबर पर राजीव तिवारी हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता जुड़ चुके हैं। राजीव, जिस तरीके से आज अकाली दल काला दिवस मना रहा है और अकाली दल रकाबगंज साहिब गुरुद्वारा पहुंच चुका है, जहां पर सभी कार्यकर्ताओं ने अलग अलग तरीके से विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया, वहीं पर पुलिस ने क्या पुख्ता इंतजाम किए हैं इसको लेकर? राजीव, आपने यहाँ पर बात करें किसानों की, तो किसान जो है वो लगातार पिछले 1 साल से दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हुए हैं और लगातार यही मांग की जा रही है कि तीनों ही कृषि कानूनों को वापस किया जाए। मगर अभी तक सरकार की तरफ से ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाया गया जिससे लगता हो कि कृषि कानून वापस होगा। मगर बात करें जिस तरीके से अब किसानों के द्वारा 1 साल यानी कि पूरा काला दिवस मनाया जा रहा है 1 साल के मद्देनजर रखते हुए, और कहीं ना कहीं सरकार को जगाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों के अंदर भी देखने को मिला था लगातार यूपी के अंदर बात करें, राज्यों के और राज्यों की बात करें तो वहां पर भी लगातार कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ कहीं ना कहीं मुहिम चलाई हुई थी। मगर बात करें जैसे आप दिल्ली के अंदर भी मुहिम चलाई गई है और इसी को लेकर लगातार दिल्ली के अंदर भी प्रदर्शन किए जा रहे हैं और यहाँ तक कि जो कृषि किसानों की जो आवाज है वो भी उठाई जा रही है। मगर अब दिल्ली के रकाबगंज के गुरुद्वारे के बाहर भी प्रदर्शन किया जा रहा है शिरोमणि अकाली दल के द्वारा, और लगातार यही मांग की जा रही है कि नहीं कृषि कानूनों को वापस किया जाए। मगर दिल्ली पुलिस की माने तो दिल्ली पुलिस की तरफ से ऐसी कोई भी परमिशन नहीं दी गई थी कि प्रदर्शन किया जा सके। मगर पार्लियामेंट के आसपास का जितना भी एरिया है वो दिल्ली पुलिस ने उसको कवर कर लिया गया है, और यहाँ तक कि तमाम जो मेट्रो स्टेशन है, चाहे वो दिल्ली के बॉर्डर की बात करें या फिर दिल्ली के पार्लियामेंट के पास की बात करें, वहां पर भी तमाम मेट्रो स्टेशनों को बंद कर दिया गया ताकि किसानों को यहाँ तक आने से रोका जा सके। मगर दिल्ली पुलिस के जो दीपक यादव जी हैं, डीसीपी हैं, उन्होंने भी लगातार कोशिश कर रहे हैं, किसानों को समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं कि आप लोग यहाँ पर ना इकट्ठा हुई हैं और किसानों की जो मांग है वो सरकार से है तो उसको एक शांतिपूर्ण तरीके से किया जाए, ना कि कोई पार्लियामेंट तक घेराव किया जाए। मगर लगातार किसानों की जो मांग है वो अपनी जगह पर जारी है और सरकार की जो रणनीति है वो अपनी जगह पर है। जी राजीव, जिस तरीके से प्रदर्शन जारी है और इसको लेकर जनता कितनी परेशान हो रही है और दिल्ली बॉर्डर का क्या हाल है?
देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जनता की, तो जनता बिल्कुल परेशान है, क्योंकि दिल्ली के सीमाओं पर लगातार जिस तरीके से 1 साल से किसान बैठे हुए हैं, और उनकी वजह से कहीं न कहीं जो इंडस्ट्रियल एरिया है या फिर आस-पास के लोग हैं, उनको खासी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा और लगातार परेशानियाँ देखने को भी मिली। मगर बात करें अब दिल्ली के अंदर जिस तरीके से किसान आज उतरे हैं और कह सकते हैं गुरुद्वारा रकाबगंज की तरफ आए हैं और प्रदर्शन किया जा रहा है, उससे कहीं न कहीं आस-पास के जो मेट्रो स्टेशन बंद किए गए हैं और जो लोग सर्विस करने आते थे, उन लोगों को खासी परेशानी हुई है। और खास तौर पर बात करें जो बॉर्डरों पर हैं, यानी कि जो जिनकी रास्ता जो बॉर्डरों से यानी फरीदाबाद जाना है या फिर और राज्यों पे जाना है, उनके लिए भी परेशानी हो रही है। मगर केंद्र सरकार से कहीं न कहीं जनता भी गुहार कर रही है कि किसानों की मांगों को या तो माना जाए या उनको शांतिपूर्ण वहाँ से हटाया जाए। मगर अभी तक सरकार की तरफ से कदम नहीं उठाए गए हैं और सरकार कहीं न कहीं फ़ायदा बताती हुई नज़र आती है कि किसानों को ये फ़ायदा है और किसानों को एमएसपी नहीं देनी पड़ेगी। एमएसपी को लेकर जो विवाद है, वो भी कहीं न कहीं सरकार दूर करने की कोशिश कर रही है। मगर अभी तक किसानों की जो मांग है, वो पूरी होती हुई नज़र नहीं आ रही है। जी। राजीव, जिस तरीके से आगामी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इसको लेकर क्या लगता है आपको कि इसका कितना असर बीजेपी पर हो सकता है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें 5 राज्यों के चुनावों की, तो बिल्कुल वहाँ पर भी असर देखने को मिल सकता है। यूपी की बात करें, हरियाणा की बात करें, पंजाब की बात करें या फिर राजस्थान की बात करें या फिर और राज्यों की बात करें, वहाँ पर जहाँ-जहाँ चुनाव की जो प्रक्रिया है वो की जा रही है, तो वहाँ पर किसान जो है वो जनता को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं और भाजपा की जो रणनीति है उसके खिलाफ बताने की भी कोशिश कर रहे हैं। मगर लगातार कहीं न कहीं भाजपा की इससे मुश्किलें ज़रूर बनती नज़र आ रही है। मगर जिस तरीके से आज प्रदर्शन किया जा रहा है, 1 साल हो चुका है, काला दिवस मनाया जा रहा है, तो उससे साफ ज़ाहिर है कहीं न कहीं सरकार की भी मुश्किलें बनी हुई हैं, मगर सरकार क्या किसानों की जो बातें हैं या समस्याएँ हैं, उनको दूर करने की कोशिश करे, ताकि जो इन किसानों की जो परेशानियाँ हैं, वो खत्म हो सके और किसान जो है वो शांतिपूर्ण अपने खेतों की तरफ वापस जाते हुए नज़र आएँ। जी। खबरों के मुताबिक राजीव, ये भी खबर सुनने में आ रही है कि धारा 144 लागू हो गई है और 2 मेट्रो स्टेशन बंद भी किए जा चुके हैं। राजीव, इसको लेकर आपके पास क्या तमाम जानकारी है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें पार्लियामेंट एरिया की, तो वहाँ पर लगातार धारा 144 लगा दी गई है और क्योंकि पहले से ही धारा 144 लगा दी गई है और कहीं न कहीं जंतर-मंतर तक भी जाने की परमिशन नहीं दी जाती है और यहाँ तक कि प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं दी जा रही है। तो अब जब जिस तरीके से गुरुद्वारा रकाबगंज जो है वो पार्लियामेंट के बिल्कुल सटा हुआ है और वहाँ तक जिस तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है, तो उससे धारा 144 बिल्कुल जायज़ की गई है और यहाँ तक कि डीसीपी जो है वो लगातार लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग यहाँ से चले जाइए, धारा 144 लगाई गई है, नहीं तो आपको अरेस्टिंग किया जा सकता है। मगर कहीं न कहीं किसानों की जो मांग है वो किस तरीके की है वो सबको पता है, क्योंकि किसान जो है वो तीनों ही कृषि कानूनों के खिलाफ बैठे हुए हैं और लगातार सरकार से मुहिम चलाई हुई है कि सरकार कृषि कानून को वापस करे। मगर अभी तक सरकार की तरफ से कदम नहीं उठाया गया। 11 दौर की जो जरूर बातचीत हुई है, मगर 12वें दौर की जो बातचीत है वो अभी तक अधूरे में है। जी। राजीव, जिस तरीके से प्रदर्शन अपने जोरों शोरों पर है, वहीं पर जो प्रदर्शनकारी हैं उन्होंने अपना एक नया तरीका ढूंढ लिया है। अपने बाजू पर काले पट्टे लगाकर घूम रहे हैं और जिस तरीके से वो बैनर लेकर घूम रहे हैं जिसमें कई सारे किसानों ने अपने हस्ताक्षर भी किए हैं और अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरीके से बात करें काली पट्टियों की, तो काली पट्टी ज़रूर अपने बाजुओं पे बाँधी हुई है, ताकि सरकार को ये मैसेज दे सके कि वो काला दिवस मना रहे हैं और ये पूरा 1 साल हो चुका है, मगर किसान जो है वो अभी तक परेशान है। और इसी को लेकर जो बैनर पोस्टर की बात करें या सिग्नेचर जो पोस्टर की बात करें, वो भी कहीं न कहीं सरकार के खिलाफ किए जा रहे हैं और सरकार से कहीं न कहीं यही आश्वासन लगाया जा रहा है, सरकार जो है वो तीनों ही कृषि कानूनों को वापस ले। मगर अभी तक सरकार की तरफ से जो भी रणनीति है, वो कहीं न कहीं उससे किसान जो है वो संतुष्ट नहीं है और लगातार आने वाले दिनों के अंदर भी शायद किसानों का जो गुस्सा है या फिर प्रदर्शन है वो जारी रहेगा और इसी को लेकर 1 साल पूरा होने पर आज कम से कम दिल्ली के अंदर प्रवेश कर चुके हैं और कहीं न कहीं उससे कहीं न कहीं श्रोमणी अकाली दल जिस तरीके से गुरुद्वारा रकाबगंज के बाद प्रदर्शन कर रहा है, उससे कहीं न कहीं परेशानियां बनी हुई है। मगर बात करें जिस तरीके से पूरे देश के अंदर कहीं न कहीं किसान जो है वो सरकार से नाराज होते हुए नजर आ रहे हैं। जी। सरकार से किसान नाराज हैं इस तरीके के प्रदर्शन को लेकर। क्या लगता है अकाली दल को कि इस तरीके का ये जो लगातार प्रदर्शन होता आ रहा है दिल्ली के सटे बॉर्डर्स पर, ये जो लगातार किसान प्रदर्शन करते हुए आ रहे हैं और अब आज हाल ही में अकाली दल प्रदर्शन कर रहा है, क्या लगता है सभी को कि सरकार अभी इस प्रदर्शन के लिए कोई बीच का रास्ता निकाल सकती है?
देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है, 1 साल हो चुका है, किसानों की बातों को नहीं सुना जा रहा है और सरकार जो है, वो अभी भी चुप्पी करके बैठी हुई है। मगर बात करें जिस तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है और तीनों ही कृषि कानूनों के खिलाफ रणनीति भी बनाई जा रही है और लगातार कहीं न कहीं और राज्यों के अंदर भी प्रदर्शन किया गया, ट्रैक्टर रैली निकाली गई, यहाँ तक कि लाल किले तक पहुँचे थे कहीं न कहीं किसान। तो कहीं न कहीं हर तरीके से सरकार की ज़रूर मुश्किलें बनी हुई है, मगर सरकार की तरफ से कदम उठाना चाहिए ताकि बातचीत का रास्ता निकाला जाए और तीसरी जो जैसे कि 12वें दौर की जो बातचीत थी, उसको आगे बढ़ाया जाए। मगर अभी तक सरकार की तरफ से भी कदम नहीं उठाया गया और ना ही किसानों की तरफ से कदम उठाया गया। तो कहीं न कहीं दिक्कतें ज़रूर हो रही हैं, मगर देखना होगा 1 साल पूरा होने के बाद में सरकार किस तरीके के रण कदम उठाती है या फिर किसानों से दोबारा से बातचीत का दौर शुरू किया जाएगा। जी। राजीव, जिस तरीके से आगामी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और खबर ये है कि हरसिमरत कौर बादल ने बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़ लिया था, वो कैबिनेट मंत्री थी और जब जैसे ही 3 कृषि कानून आए उन्होंने बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़ लिया था। तो क्या लगता है इसका असर पंजाब के चुनाव पर पड़ सकता है? बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से श्रोमणी अकाली दल की या फिर और राज्यों की या फिर और पार्टियों की जिस तरीके से भाजपा के साथ जो खड़े हुए हैं, उनकी ज़रूर मुश्किलें बनती नज़र आ रही है। मगर बात करें जिस तरीके से 5 राज्यों के चुनाव हैं, उसके अंदर किसानों की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। यूपी की बात करें या फिर राजस्थान की बात करें या फिर कहें पंजाब की बात करें, तो वहाँ पर भी किसान जो है वो अभी तक नाराज़ है और कहीं न कहीं सरकार की रणनीति के खिलाफ है। क्योंकि सरकार की जो रणनीति है, तीनों ही कृषि कानूनों को वापस ना लेने की और कहीं न कहीं ये भी कहा जा रहा है कि पूंजीपतियों को फ़ायदा दिया जाएगा इस बिलों से। तो कहीं न कहीं लगता भी यही है कि पूंजीपतियों की तरफ ही कुछ फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। मगर बात करें जिस तरीके से किसानों की, तो किसान अभी भी परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं और अभी तक जो 1 साल से कहीं न कहीं दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हुए थे, वो कहीं न कहीं परेशानी जो बढ़ती हुई नजर आ रही है क्योंकि इससे काफ़ी हद तक बिज़नेस सेक्टर जो है, वो इंडस्ट्रियल एरिया है जो वो परेशान है और कहीं न कहीं उनकी जो रोज़ी-रोज़गी है, वो कहीं न कहीं खतरे में बढ़ती नजर आ रही है। मगर किसान जो है वो हट नहीं रहे हैं और सरकार जो है, वो अपनी बातों पड़ी हुई है मगर बीच का रास्ता अभी तक नहीं निकाला गया है। जी। राजीव, जिस तरीके से वक्त बीतता जा रहा है, आपको क्या लगता है कि कार्यकर्ताओं की भीड़ और बढ़ेगी और इसको लेकर पुलिस प्रशासन क्या कुछ कर सकती है? बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें किसानों की रणनीति की और किसानों को के लिए जो किसानों की रणनीति है सरकार के खिलाफ, उसमें कहीं न कहीं काफ़ी लोगों का योगदान मिलता नज़र आ रहा है और जिस तरीके से आज प्रदर्शन किया जा रहा है, कि लगता यही है कि किसानों के साथ-साथ काफ़ी हद तक लोग-बाग भी उतरेंगे। मगर देखना होगा क्या पार्लियामेंट के पास कितने बड़े प्रदर्शन किया जा सकता है और धारा 144 लगा दी गई है, तो दिल्ली पुलिस किस तरीके के कदम उठाएगी और कितने लोगों को अरेस्ट कर सकती है, ये सारी रणनीति ज़रूर देखनी होगी। मगर लगातार जिस तरीके से किसानों की जो माँग है, वो अभी भी पूरी होती नज़र नहीं आ रही है और आने वाले दिनों के अंदर जिस तरीके की रणनीति होगी, वो किस तरीके की होगी और सरकार की रणनीति क्या होगी, वो ज़रूर देखना होगा। जी। राजीव, जिस तरीके से सुनने में आ रहा है कि रकाबगंज गुरुद्वारे में मुख्य जो नेता लोग हैं उन्होंने बैठक करनी शुरू कर दी है, तो क्या लगता है आपको इस बैठक में कोई मुख्य मुद्दा आ सकता है या फिर यह प्रदर्शन ऐसे ही जारी रहेगा? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। बात करें यहाँ पर किसानों की, तो किसान जिस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, दिल्ली की सीमाओं पर भी लगातार उनकी वजह से मेट्रो स्टेशन भी बंद कर दिए गए हैं और लगातार कहीं न कहीं किसानों की जो रणनीति है, वो सरकार को ही घेरने की है और सरकार जो है, वो अभी तक तीनों ही कृषि कानून को वापस नहीं कर रही है। तो मगर लगता है कि किसान जो है, वो जब तक पीछे नहीं हटेंगे, जब तक आने वाले दिनों के अंदर किसानों की जो माँग है, वो पूरी नहीं होगी। मगर जिस तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है, उससे कहीं न कहीं सरकार की मुश्किलें बनती नज़र ज़रूर आ रही हैं और कहीं न कहीं 5 राज्यों के जो चुनाव है, उसमें भी कहीं न कहीं सरकार को कहीं न कहीं खामियाजा उठाना पड़ सकता है। जी। सरकार की मुश्किलें नजर आ रही हैं। राजीव, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। तो जिस तरीके से शिरोमणि अकाली दल काला दिवस मना रहा है आज और अकाली दल की बैठकें होने शुरू हो गई हैं रकाबगंज गुरुद्वारे के अंदर और देखना होगा कि क्या कुछ इस बैठक में निष्कर्ष निकल कर आ सकता है।